हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 4.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 3 तक के जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। और फ्रेंड्स साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर ना प्रश्नावली 4.1 हल करेंगे, जो कि यहाँ पर होने वाला है आंकड़ों का प्रबंधन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई भी यहाँ पर चैप्टर शुरू किए हैं तो सबसे पहले हम उसका कंसेप्ट जाने हैं, है ना। तो आज भी फ्रेंड्स हम यहाँ पर सबसे पहले पूरा का पूरा इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर ये बनेगा। ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं इसका पेज पर देखेंगे। ये फ्रेंड्स यहाँ पर आंकड़ों का प्रबंधन अध्याय 4। जस्ट यहाँ पर ना कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले एक चित्र लिखा, जैसे एक कार है ना, एक कार को यहाँ पर 100 कार के रूप में दर्शाया गया है। बोला गया है एक संकेत बराबर 100 कार। ये टोटल एक दो अब आधा कार है, तो एक कार का मतलब 100 कार, तो दो कार का मतलब 200 कार, आधा कार का मतलब कितना हो जाएगा, तो 50। क्योंकि पूरा एक कार का मतलब है 100 कार, है ना। अब आधा कार का मतलब 50 कार ना होगा, तो 100 100 200 और 50, तो टोटल 250 कार हो जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, ये इस प्रकार से फ्रेंड्स कुछ आलेख बनता है, कुछ फ्रेंड्स इस प्रकार से बनता है ना। तो बाकी तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे प्रकार दिए गए हैं, आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पर इस प्रकार से पाई चार्ट दिया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे ना, बोला गया है कि वृत्त आलेख या पाई चार्ट, है ना। यहाँ पर देखिएगा, जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे दिए गए, तो इतना सारा यहाँ पर फिगर दिया गया है ना, तो हो सकता है कि आप यहाँ पर ज़्यादा ही कन्फ्यूज हो जाए कि कौन सा फिगर कैसे बनाना है, किस प्रकार से समझना। तो कुछ भी फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है ना। हम फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करते हैं, अभी चैप्टर शुरू करने से जस्ट पहले ना पूरा का पूरा इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो फ्रेंड्स हम ना यहाँ पर एक कॉपी ले लिए, ठीक ना। अब जस्ट यहाँ पर ना टोटल चीज को आप ध्यान से देखेंगे। हमारा जो चैप्टर हो रहा है फ्रेंड्स वो क्या है, आंकड़ों का प्रबंधन। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं आंकड़ों का प्रबंधन, है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना, अच्छा आप चाहें तो इसका इंग्लिश भी लिख सकते हैं, डाटा मैनेजमेंट, ठीक ना। अब फ्रेंड्स आंकड़ा क्या होता है, आंकड़ा कहने का मतलब फ्रेंड्स ये जो डाटा क्या होता है यहाँ पर हम लिख देते हैं इस प्रकार से। फ्रेंड्स आप नोट्स बना रहे हैं ना, तो वहाँ पर जस्ट लिखते हुए चलेंगे। ऊपर यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं आंकड़ों का प्रबंधन, और जस्ट यहाँ पर लिखेंगे कि आंकड़ा क्या है। तो लिखेंगे ना फ्रेंड्स यहाँ पर कि किसी भी प्रकार की जानकारी, लिखेगा किसी भी प्रकार की जानकारी या तथ्यों का संग्रह आंकड़ा कहलाता है ना। आंकड़ा कहलाता है। जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से हम डिफिनेशन लिखेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स अगर हम एग्जांपल देना चाहें तो मान लेते हैं कि आप अपने विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर पूरा विद्यालय में कितना छात्र है उसका अगर डाटा निकालने के लिए बोला जाए, कोई भी कंपनी देखते हैं तो वहाँ पर जो कर्मचारी रहता है, अगर बोला जाए कि कर्मचारियों का संख्या निकालने के लिए, तो फ्रेंड्स वो हमारा डाटा होता है, ठीक है। अच्छा, आप फ्रेंड्स यहाँ पर जानते हैं ना कि आंकड़ों का प्रबंधन जो है ये किसे कहते हैं। तो किसी भी जानकारी को ना ये एकत्रित कर करके ना उसका जो ये फ्रेंड्स विश्लेषण होता है ना, उसी को हम यहाँ पर आंकड़े का प्रबंधन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो फ्रेंड्स बता दें। अच्छा अब ये बताएंगे कि आंकड़ों को हम किस प्रकार से यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार दे करके लिखते हैं ना, आंकड़ों को हम सारणी के माध्यम से दर्शा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सारणी। ग्राफ के माध्यम से भी फ्रेंड्स यहाँ पर दर्शा सकते हैं, तो यहाँ पर लिखिएगा ग्राफ। अच्छा चार्ट के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं, चित्र के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं, है ना। तो लिखेंगे चित्र के माध्यम से प्रस्तुत या दर्शाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से हमने आपको बताया है। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर ना पाई चार्ट किस प्रकार से होता है, और उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो ग्राफ, है ना, ये सभी सारणी किस प्रकार से बनता है। तो देखें ना इसको दर्शाने का ना अलग अलग तरीका है। जस्ट फ्रेंड्स एक तो हो गया, जस्ट इस प्रकार से पाई चार्ट हम बनाते हैं तो बोला जाएगा कि पूरा यहाँ पर इस प्रकार से 180 डिग्री में विभाजित है। फिर बोला जाएगा कि जिसमें कि 60 डिग्री ये है, फिर बोला जाएगा कि इसमें कि 30 डिग्री ये है ना। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा। अभी जस्ट यहाँ पर प्रश्न करेंगे ना तो आपको बढ़िया से समझिएगा। फिर उसी प्रकार से फ्रेंड्स कुछ सारणी रहेगा दिया हुआ, कुछ आपको इस प्रकार से कुछ बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। जस्ट इसमें ना आपको सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई रहेगी, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना होगा, है ना। फिर फ्रेंड्स उसी प्रकार से ना अभी जस्ट यहाँ पर आप देखे थे ना, ये वाला दंड डाले कि कुछ इस प्रकार से था, ये वाला, है ना। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको शो करना रहेगा, कुछ दोहरा दंड आलेख रहेगा, कुछ फ्रेंड्स एकहरा रहेगा, है ना। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। क्या समझ पा रहे हैं।
फिर इसमें फ्रेंड्स देखेंगे ना तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। यानी कि फ्रेंड्स जितनी कंडीशन बन सकती है ना, हम जस्ट यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि पहले आपको ओवरव्यू पूरा का पूरा चैप्टर का दे दे, है ना, ताकि यहाँ पर आप आगे यहाँ पर जब प्रश्न करें तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे ना तो ग्राफ भी ना यहाँ पर 3 प्रकार के होता है। देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स हम पूरा बात आपको बताएंगे। यहाँ पर लिखेंगे ना कि ग्राफ, अच्छा लिख सकते हैं 3 प्रकार के, और नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे जो 3 प्रकार होता है ना तो कौन कौन होता है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे दंड आलेख। ये जो हम बता रहे हैं ना फ्रेंड्स वो 4.1 4.2 दोनों के लिए काम आएगा, है ना। ये हो जाएगा दंड आलेख, एक हो जाएगा हमारा रेखा चित्र, एक हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर वृत्त चित्र। ठीक है, देखिएगा जस्ट इस प्रकार से ये वृत्त चित्र, ये फ्रेंड्स हमारा दंड आलेख, ये हो जाएगा रेखा चित्र। अच्छा दंड आलेख फ्रेंड्स किस प्रकार से होता है, यही वाला है ना, यही वाला फिगर फ्रेंड्स हमारा दंड आलेख कहलाता है ना। अब वृत्त फ्रेंड्स ये वाला बता ही दिए हैं। अच्छा रेखा चित्र किस प्रकार से होता है ना, जस्ट जैसे कि मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से है, तो ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर इस प्रकार से यहाँ पर बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो फ्रेंड्स पूरा हमारा क्लियर हो गया है। अब फ्रेंड्स इसी प्रकार से हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि अब हम प्रश्न करने के लिए तैयार हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये सभी चीज़ जो हम आपको यहाँ पर बताएं आपको पहले बुक में लिखा देते हैं, फिर हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये आप ही का बुक में यहाँ पर दिया गया था, यही वाला दंड आलेख। देखेंगे ये फ्रेंड्स हमारा ना एक हरा दंड आलेख है ना। जस्ट इसी के नीचे अगर आप फिगर देखेंगे फ्रेंड्स तो ये वाला हमारा दोहरा दंड आलेख है, बोला गया है ना दो दंड आलेख। अभी जस्ट फ्रेंड्स हमने आपको पहला दंड आलेख है, दूसरा दंड आलेख है, कुछ इस प्रकार से आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू बना करके बताए थे, है ना। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और भी यहाँ पर कुछ फिगर यहाँ पर फ्रेंड्स दिए गए होंगे। देखेंगे ये फ्रेंड्स इस प्रकार से पाई चार्ट दिया गया था, जो कि अभी हम जस्ट आपको फ्रेंड्स हम यहाँ पर बताए थे, है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वही वाला चित्र दिया गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना आप प्रश्न करने के लिए बिल्कुल यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो जो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें आपको जाननी थी वो सभी आप यहाँ पर जान चुके हैं। तो अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 4.1 को। तो देखेंगे फ्रेंड्स प्रश्नावली 4.1 का पहला नंबर प्रश्न बोला गया है ना कि किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया है कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनमें प्राप्त आंकड़े को संकलन पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये फ्रेंड्स देख सकते हैं पाई चार्ट आपके सामने है और इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं ना। पहला नंबर प्रश्न इधर है और दूसरा और फ्रेंड्स दूसरा तीसरा अगले पेज पर है। तो पहला नंबर में बोला गया है ना कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे पसंद किया गया था। सबसे पहले फ्रेंड्स जो भी चीज़ परसेंटेज में दिया गया था तो आप मानेंगे ना कि वो 100% रहता है। कैसे फ्रेंड्स देखेंगे 20% उपशास्त्रीय, 10% शास्त्रीय, तब 20 और 10 कितना हो गया 30, और 30% लोक, तब 20 और 10 30, 30 और 30 60, या 40% मनोरंजक, तो 40 और 60 कितना हो जाएगा 100। यानी कि परसेंट कहने का मतलब होता है फ्रेंड्स को पूरा का पूरा 100% है अपने आप में, है ना। तो 100 को परसेंट बोला जाता है। तो बोला गया 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। तो यहाँ पर शास्त्रीय संगीत देखेंगे ये रहा हमारा शास्त्रीय, परसेंट में कितना बोला गया है 10, लेकिन फ्रेंड्स वही पर अंक में कितना बोला गया 20, तो 10% का मान क्या 20 यहाँ पर हो जाएगा ना। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर समझते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहीं पर लिख रहे हैं ठीक ना कि 10% का मान कितना था 20। देखेंगे 10% का मान फ्रेंड्स 20 है, बुक अपने सामने जरूर से रखिएगा। तो हमें निकालना कितना है 100% का मान ना। तो पहले देखेंगे 10% का मान अगर 20 है तो 1% का मान पहले निकालिएगा तो 20, जो 10 फ्रेंड्स अभी यहाँ पर गुना में इधर आ गया था भागा में, लेकिन हमें तो 100% का मान चाहिए। तो 100% बराबर ना 20 बटा में 10, गुना जस्ट कर देंगे 100 से, तो 1 शून्य से 1 शून्य फ्रेंड्स हमारा कट जाएगा। 20 गुना 10 करेंगे तो 200 व्यक्ति। तो फ्रेंड्स ये 200 व्यक्ति है। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि अगर परसेंट में अगर फ्रेंड्स यहाँ पर कितना था शास्त्रीय नृत्य का यहाँ पर 10%, यदि 10% का मान दिया गया था 20 तो 100% का मान है 200। अगर आप अपना फ्रेंड्स चाहते तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 10 का कितना गुना है ये, तो आप कहेंगे 2 गुना, तो 10 में कितना से गुना करके 100% हो जाता। आप कहेंगे कि 10 में अगर 10 ही से गुना कर देते तो 100% आ जाता ना। तो 10 में 10 से गुना करते तो 100 और 20 में 10 से गुना करते तो 200। तो जस्ट इस प्रकार से हमारा पहला नंबर प्रश्न हल हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स दूसरे नंबर पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स दूसरा नंबर में बोला गया है ना कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स कौन सा संगीत है जो सबसे ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। उपशास्त्रीय 20, शास्त्रीय 10, लोक यहाँ पर 30, मनोरंजक कितना है फ्रेंड्स, तो आप कहेंगे कि 40। तो सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स कौन सा यहाँ पर अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया है, मनोरंजक संगीत ना। तो जस्ट हम ना यहीं पर वही वाला चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर में लिख देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे मनोरंजक संगीत। ठीक है, मनोरंजक संगीत। जस्ट फ्रेंड्स एक हमारा ये हो गया है पहला नंबर का आंसर, है ना। ये हो गया यहाँ पर दूसरा नंबर का आंसर।
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे तीसरा नंबर में बोला गया है ना कि यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। यहाँ पर फ्रेंड्स डाटा देखेंगे, सीडी का दिया गया है 1000 सीडी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स हम ना यहाँ पर अब तीसरा नंबर हल करेंगे, लेकिन ये डाटा आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। सबसे पहले यहाँ पर ना पूरा का पूरा बोला गया है कि 1000 यहाँ पर सीडी बनाता है तो प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर उपशास्त्रीय जो कि कितना दिया गया है तो 20%। लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पर जो बोला गया था सीडी में ना कि 1000 सीडी यहाँ पर बनाता है, यानी कि 100% का मान फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया था 1000। तो हम जस्ट यहाँ पर पहला नंबर का आंसर निकालेंगे 100%। फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख देते हैं उपशास्त्रीय। देखेंगे ये फ्रेंड्स हमारा उपशास्त्रीय था, तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं उपशास्त्रीय। बारी बारी से फ्रेंड्स हम इन चारों का निकालेंगे। उपशास्त्रीय संगीत। अच्छा ये फ्रेंड्स हमारा कितना दिया गया था प्रश्न में 100% का मान, यानी कि पूरा बोला है कि 1000 बनाता है। तो जो भी काम आप अपने आप में पूरा करेंगे ना वो 100% होता है। तो 100% का मान इतना है, तो 1% का अगर हम निकालने के लिए बोलेंगे तो आप क्या कहेंगे कि 1000 बटा में 100। लेकिन इसमें जस्ट फ्रेंड्स देखेंगे ना तो बोला गया है 20%। तो 20% का मान हम कैसे निकालेंगे। तो 20% बराबर 1000 बटा में 100 और गुना पे कर देंगे 20 से। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब 20 गुना 10 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 200 सीडी। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, ये तो पहला प्रकार का हो गया। लेकिन फ्रेंड्स इसमें बोला गया ना कि चारों प्रकार का निकालना है। अब शास्त्रीय में देखेंगे तो 10% है। तो जस्ट यहाँ पर शास्त्रीय हम कैसे निकालेंगे, लिख देते हैं शास्त्रीय। तो 100% का मान आप कहिएगा कि 1000 तो दिया गया है बुक में ही, है ना। 1% का मान निकालेंगे तो 1000 बटा में यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, नीचे देखेंगे ये 100 है तो यहाँ पर जस्ट 100 आ जाएगा। लेकिन हमसे मान पूछा कितना गया है तो आप कहेंगे 10% का। तो जब 10% का निकालेंगे ना तो 1000 बटा में 100 और जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा और 10 इधर है 10 इधर, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 सीडी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जस्ट उसी प्रकार से तीसरा नंबर में देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लोक में बोला गया है 30%। तो यहाँ पर लिख लेते हैं तीसरा नंबर में लोक संगीत। तो यहाँ भी जस्ट उसी प्रकार से लिखेंगे ना कि 100% का मान दिया गया है हमारा 1000। तो 1% का मान अगर निकालना चाहेंगे तो 1000 बटा में 100। लेकिन हमसे फ्रेंड्स यहाँ पर 30% का मान पूछा है तो 30% का मान ही निकालेंगे। तो जो हो जाएगा हमारा 1000 बटा में 100 और जस्ट गुना में 30, है ना। 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे तो 30 गुना 10 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 300 सीडी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा तीसरा भी यहाँ पर निकल चुका है। चौथा बोला गया है फ्रेंड्स मनोरंजक संगीत। तो लिख लेंगे मनोरंजक संगीत। यहाँ पर फ्रेंड्स मनोरंजक संगीत कितना था 40। लेकिन पहले तो 100% का मान अगर हमारा दिया गया है 1000 तो 1% का मान कितना आ जाएगा 1000 बटा में 100। इसलिए 40% का निकालेंगे तो 1000 बटा 100 गुना 40। 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा और 40 गुने 10 करेंगे तो 400 सीडी। लेकिन फ्रेंड्स अब आप बताएंगे कि आपको इस प्रकार से करना जरूरी था। लेकिन हाँ, अगर आप नियम से बनाएंगे तो नियम यही कहता है कि 1% का मान यहाँ पर निकालते हुए चलें। लेकिन फ्रेंड्स अब पता है हम अगर आपके जगह होते तो क्या करते, एक तो निकाल लेते हैं। अगर 1% का मान फ्रेंड्स 2 शून्य से 2 शून्य कट जाता तो 1% का मान कितना था, तो आप कहेंगे 10। तब देखिए आंसर कैसे आएगा। 1% का मान सिर्फ पता चल गया 10। तो उपशास्त्रीय में 20 गुना 10 200, शास्त्रीय में 10 गुना 10 100, मनोरंजक में 40 गुना 10 400, लोक में 30 गुना 10 300। बस फ्रेंड्स 1% का मान पता है ना तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो कितना आसानी से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इन सभी का निकाल दिया है। लेकिन फ्रेंड्स कब, जब आपको 1% का मान यहाँ पर पता रहेगा तब। अगर 1% का फ्रेंड्स अगर मान आपको पता नहीं है तो आपसे यहाँ पर नहीं निकलेगा। समझ पा रहे हैं। तो जस्ट फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न। बोला गया है ना यहाँ पर कि 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुएं वर्षा सर्दी और गर्मी में अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनमें से प्राप्त आंकड़ों को संकलन चित्र में दर्शाया गया है। पहला, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचना है। कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, हम इन सभी को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। इसके लिए ना सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पाई चार्ट का, है ना। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना पाई चार्ट का फॉर्मूला लिखेंगे। अच्छा पहले पाई चार्ट किस प्रकार से बनता है जो पहले समझ लेते हैं। ये फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से रहेगा, है ना। अब बीच में बहुत सारे डाटा यहाँ पर दिया रहेगा, कुछ ऐसे करके बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। ये पूरा 360 डिग्री का होता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ लिख देते हैं पाई चार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा का पूरा फ्रेंड्स 360 डिग्री का होता है जस्ट, है ना। अच्छा इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र लिखेंगे ना, ऊपर आ जाएगा संख्या और नीचे फ्रेंड्स कुल संख्या आ जाएगा। संख्या बटा कुल संख्या और गुना में फ्रेंड्स जो सूत्र है ना 360 डिग्री से गुना कर देंगे। ठीक है, संख्या कहने का मतलब समझिए कि एक भाग ये वाला रंगा हुआ है
तो ऊपर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे एक कितना भाग में से, तो 1 2 3 4 भाग में से, तो 1/4 गुना में 360, कुछ इस प्रकार से करना है। बाकी फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम प्रश्न पर चलेंगे ना, तब आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये फ्रेंड्स क्या क्या बोला गया है, ग्रीष्म वर्षा शीत। जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर 90 डिग्री बोला गया है, महत्व की संख्या यहाँ पर 120, यहाँ पर 150। तो पहले फ्रेंड्स ये वाला फिगर अपने कॉपी पर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ना जस्ट हमने यहाँ पर फिगर बनाया है ना, अब जो जो यहाँ पर लिखना था अब लिख लेते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर ऋतु में ना पहले बोला गया था ग्रीष्म, ठीक है, तो हम यहाँ पर ग्रीष्म लिख लेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर वर्षा था, तो जस्ट वर्षा लिखेंगे, फिर शीत था तो यहाँ पर शीत लिखेंगे, ठीक है। मतों की संख्या में दिया गया था यहाँ पर 90, फिर था 120, फिर 150। बुक फ्रेंड्स आप अपने सामने रखेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। तो जस्ट फ्रेंड्स हमने इसका फॉर्मूला बताया है आपको, ऊपर संख्या बटा कुल संख्या गुना 360। संख्या कितना है, तो आप कहेंगे 90। अच्छा फ्रेंड्स कुल कितना में से, तो पूरा को ऐड कीजिए पहले, तो 0 0 0 जोड़ेंगे तो 0, 5 2 7, 9 7 16 के 6, 1 1 2 1 3, आ गया ना 360। तो 90 बटा कुल संख्या है 360 गुना, अब जो 360 लिखेंगे ना वो फार्मूला में है डिग्री में बदलने के लिए, जस्ट इसी प्रकार से लिख देते हैं 120 बटा 360 गुना में 360 हो जाएगा 150 बटा 360 गुना 360। यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पर सब देखेंगे ना डायरेक्ट 360 से 360 कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ भी 360 से 360 कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। यहाँ भी 360 से 360 कट जाएगा तो हमारा फ्रेंड्स आ जाएगा यहाँ पर 150 डिग्री। तो बताएंगे पहले फ्रेंड्स क्या इतना में यहाँ पर कोई दिक्कत है, तो आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले ना पहला नंबर प्रश्न हम आपको पढ़कर बता रहे हैं, देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने ही रख देते हैं हम। यहाँ पर ना पहला नंबर में बोला गया था कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिला है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर शीत ऋतु को। इस प्रकार से हो गया है आंसर। और फिर बोला गया है ना कि प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोणों का माप यहाँ पर ज्ञात करना है। तो जस्ट फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर सभी का केंद्रीय कोण का माप भी ज्ञात कर दिया है। एक का 90 डिग्री, एक का 120 डिग्री, एक का 150 डिग्री यहाँ पर आया है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं तीसरा नंबर, दो का आंसर आ चुका है ना। तीसरा नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना तो बोला गया है कि इन सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। अब फ्रेंड्स हम इसका ना पाई चार्ट खींचेंगे तब आप यहाँ पर समझेंगे कि पाई चार्ट किस प्रकार से यहाँ पर खींचा जाता है। तो फ्रेंड्स उसके लिए ना आपको इस प्रकार से आपको एक पेंसिल और प्रकार का यहाँ पर जरूरत होगा, ठीक है। आप अपने अनुसार कितना भी बड़ा छोटा यहाँ पर खींच सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ना बीच में कुछ इस प्रकार से आपको रख देनी है, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना तो आपको यहाँ पर घुमाना है। ये फ्रेंड्स हमारे ऊपर जस्ट यहाँ पर कैमरा है ना, इसके कारण यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको इस प्रकार से सिर्फ फ्रेंड्स गोल बनाना है, ठीक है। चलेंगे फिर भी यहाँ पर फ्रेंड्स कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अच्छे से बनाए। ये तो थोड़ा सा ऊपर हाथ करें ना तो यहाँ पर फ्रेंड्स हिल सकता है ना, इसके चलते यहाँ पर थोड़ा धीरे धीरे बना रहे हैं। तो कुछ फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर बनानी है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पर अच्छे से दिख रही होगी। अब यहाँ पर देखेंगे ना तब बोला गया है कि 90 डिग्री का बनाना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 120 डिग्री और यहाँ पर 150 डिग्री, अब पूरा का पूरा फ्रेंड्स इस प्रकार से 360 डिग्री का हमारा है। तो ठीक है ना, यहाँ पर 90 डिग्री का कैसे बनाएंगे जो यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले ना फ्रेंड्स अब यहाँ पर आपको एक चांद ले लेनी है, ठीक है। चांद की सहायता से यहाँ पर हम 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री का कोण बनाएंगे। आप कहेंगे ठीक है। तो जस्ट फ्रेंड्स देख सकते हैं हमने यहाँ पर चांद ले लिए हैं, और यहाँ पर ना आप एक बार ये फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर पेन से बना रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से दिखेगी। इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक तरह से समझ सकते हैं कि त्रिज्या हमने बनाया है ना। बल्कि इस प्रकार से मिला दिए हैं, ऐसा पता है क्योंकि हमने, ताकि यहाँ पर अब हम 90 डिग्री का कोण बोला गया ना, तब हम यहाँ पर बढ़िया से बना सकते हैं। देखेंगे तब 90 डिग्री का यहाँ पर फ्रेंड्स बना लेते हैं। अच्छा ये फ्रेंड्स ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होगा, तो इस प्रकार से ना आप यहाँ पर मिलाएंगे, देखेंगे। जस्ट फ्रेंड्स इसके सामने यहाँ पर है 90 डिग्री, जस्ट यहाँ पर हम बिंदु दे देंगे। यहाँ पर ना ये देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हम बिंदु लगाए थे, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, आपको इसको चांद की सहायता से मिला लेनी है बढ़िया से। ये फ्रेंड्स हमारा 90 डिग्री का बन गया है ना। तो 90 डिग्री का बन गया तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री का फ्रेंड्स हम क्या बनाए थे, ये हमारा ग्रीष्म ऋतु के बारे में था ना, तो आपको यहाँ पर लिख देना है ग्रीष्म ऋतु। आप कहेंगे ठीक है। अच्छा ये तो फ्रेंड्स बन चुका है। अब हमारा ना 120 डिग्री का बनाना है, जस्ट इस प्रकार से रखेंगे। अच्छा आप चाहें ना फ्रेंड्स तो यहीं पर से 120 डिग्री खींच सकते हैं, यहाँ पर से भी ये फ्रेंड्स हो जाएगा इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ना तो 120 डिग्री फ्रेंड्स अगर हम खींचेंगे तो जस्ट इधर आ जाएगा है ना। तो इसलिए हम इसको ना इधर से नहीं खींच करके हम इधर से खींचेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स बात हमारा बराबर ही है, कैसे भी यहाँ पर खींचा जाए। चलिए तो कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस प्रकार से रख लेते हैं। उसके बाद ये फ्रेंड्स 120 डिग्री जस्ट यहाँ पर आ जाएगा हमारा। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर मिला देने हैं। मिलाने के बाद जो भी यहाँ पर आएगा ना
वो फ्रेंड्स हमारा 120 डिग्री रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले आप देखेंगे ना कि जब हम ये 90 डिग्री बनाए थे ना, तब जस्ट हम ये ऊपर वाला एंगल लिए थे। तो अगर हम ऊपर वाला लेंगे तो फ्रेंड्स इसमें भी आपको ऊपर वाला ही लेना होगा। तो इसलिए अगर हम इधर मिलाएंगे ना, तो ये फ्रेंड्स हमारा टोटल यहाँ से लेकर के, ये फ्रेंड्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक 120 बनेगा। लेकिन जस्ट फ्रेंड्स हमको इस लाइन से बनानी है ना, तो देखेंगे यहाँ पर ना ये वाला ना लेकर के ये फ्रेंड्स हमको इसके सामने वाला लेना होगा 120। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान से देखते चलेंगे। जस्ट इसके सीधा फ्रेंड्स ये थोड़ा सा जो फिगर हम छोटा बना है ना, उसके कारण यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम बढ़िया से फिर रख लेते हैं, यहाँ पर ही हम ले लेते हैं। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। बस पेज को आप ना थोड़ा सा बड़े पेज में यहाँ पर लेकर के बनाइएगा। ठीक है, बस आप यहाँ पर समझ जाइए कि किस प्रकार से यहाँ पर बनेगा। ये देखेंगे ये वाला 120 है ना, तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर है। अब ये ना पेज को हम ऐसे ही रखते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर मिलाते हैं। देखेंगे ये फ्रेंड्स यहाँ पर था, ये देखेंगे बिंदु, और जस्ट यहाँ से लेकर के यहीं तक था ना। तो बस फ्रेंड्स इस प्रकार से ना हमारा ये वाला 120 डिग्री का बन चुका है। ये फ्रेंड्स अगर यहाँ पर भी थोड़ा सा पेज बड़ा रहता ना, तो इस तरफ भी बन जाता, लेकिन इसी के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे 120 डिग्री। ये फ्रेंड्स वर्षा ऋतु का था ना, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्षा ऋतु। और जो बच गया फ्रेंड्स ये हमारा हो जाएगा शीत ऋतु। अच्छा, ये कितना का था फ्रेंड्स? तो कहेंगे 150 डिग्री, तो पूरा 150 डिग्री का है। अगर आप चाहें तो इसको फ्रेंड्स यहाँ पर आप माप सकते हैं, है ना। कुछ इस प्रकार से रखेंगे ना, तो ये फ्रेंड्स हमारा 150 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये देखेंगे ये वाला 150 डिग्री है ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखेंगे। ये वाला नीचे वाला लाइन फ्रेंड्स आपको विजिबल हो रही है, तो देखेंगे ये 150 डिग्री है। तो कुछ फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको यहाँ पर ग्राफ बनाना था, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। कल से फ्रेंड्स कोशिश करेंगे ना कि अभी आगे यहाँ पर 3-4 प्रश्न और दिए गए हैं ना, तो उसमें फ्रेंड्स ग्राफ ही बनाने के लिए, तो उसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा और बड़ा पेज ले लेंगे, तो फ्रेंड्स और अच्छे से आपको समझ में आएगा। वैसे तो फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छे से आपको समझाएंगे, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि आप समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न नहीं समझे फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर बढ़िया से देख लेंगे, है ना। तो चलिए देखेंगे। ये फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, दूसरा नंबर जस्ट अभी हमने हल किए हैं ना। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर तीसरे नंबर से हल करने वाले हैं ना। पहला दूसरा तो हल हो ही चुका है, अगर नहीं देखें तो कल वाले वीडियो देख लें। तीसरा नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाले एक पाई चार्ट खींचिए। एक सारणी प्रत्येक व्यक्तियों के लिए समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। यहाँ पर फ्रेंड्स सभी रंग दिया गया है, यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या दिया गया है। ठीक ना, तो चलिए फ्रेंड्स इसको अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको ग्राफ बना लेना। ठीक है, तीसरा नंबर है, ऊपर वाला को ध्यान मत दीजिएगा। कल हम दूसरा नंबर प्रश्न बताए थे ना, उसी का फ्रेंड्स यहाँ पर ग्राफ है। तो देखेंगे तीसरा नंबर में ना सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है रंग, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रंग। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है व्यक्तियों की संख्या, तो जस्ट यहाँ पर आप लिख लेंगे व्यक्तियों की संख्या, है ना। फिर यहाँ पर बोला गया था त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर सब निकालना है हमें, तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो व्यक्तियों की संख्या फ्रेंड्स यहाँ पर जो जो दी जाएगा जो लिख लेते हैं। ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना लिखेंगे 18, 9, 6 और उसके बाद फ्रेंड्स एक था 3। ठीक है, ये फ्रेंड्स इसको जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हो गया। अच्छा, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ना रंग में देखेंगे ना, तो बोला गया नीला, हरा, लाल, पीला। लिख लेते हैं नीला, हरा, लाल, पीला। क्लियर है। अच्छा, त्रिज्या खंड का फ्रेंड्स क्षेत्रफल कैसे निकाले थे कल, यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूला भी अभी भी लिखा हुआ है, संख्या बटा कुल संख्या गुना 360 डिग्री। तो यहाँ पर फ्रेंड्स संख्या कितना है, तो आप कहेंगे व्यक्तियों की संख्या तो 18 है। अच्छा, पता कैसे चलेगा कितना में से, तो पूरा को जोड़ दीजिए। 6 3 9, 9 9 18, 18 18 36। तो ऊपर संख्या बटा कुल संख्या है 36, यहाँ पर डिग्री में बदलने के लिए 360 से गुना। फिर जस्ट यहाँ भी हो जाएगा 9 बटा 36 गुना 360 डिग्री। यहाँ हो जाएगा 6 बटा 36 गुना 360 डिग्री। यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स 3 बटा 36 गुना 360 डिग्री। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो 36 है ना 10 बार में कट जाएगा, ये भी 10 बार में, ये भी फ्रेंड्स 10 बार में, ये भी 10 बार में कट जाएगा। तो 10 गुना 18 180 डिग्री, 10 गुना 9 90 डिग्री, 10 गुना 6 60 डिग्री, 10 गुना 3 ये फ्रेंड्स यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने त्रिज्या खंड का कोण ये तो निकाल लिया है, लेकिन फ्रेंड्स अब हमें ना इसको पाई चार्ट में दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स पाई चार्ट में इसको दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे कल हमने यहाँ पर दूसरा नंबर का फ्रेंड्स ग्राफ बनाया था, जस्ट यहीं पर ना तीसरा नंबर का भी बना रहे हैं आज। बस फ्रेंड्स यहाँ पर ना कुछ इस प्रकार से सबसे पहले आपको प्रकार बढ़िया से रखना है, यहाँ पर फ्रेंड्स घुमा देना है। ये फ्रेंड्स देखेंगे कल यहाँ पर जो कैमरा ऊपर था थोड़ा आपको घुमाने में नहीं बन रहा था, इसलिए हमने नया तरकीब निकाला है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर घुमा देने के लिए। देखेंगे बहुत ही अच्छे प्रकार से यहाँ पर घूम गया है, अब पूरा फ्रेंड्स परफेक्टली गोल भी बना है। कल यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रहा था ना, देखेंगे इसलिए। तो इस प्रकार से बना दिए हैं। अब ना फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला नंबर में यहाँ पर क्या बोला गया है, तो आप देखेंगे
180 डिग्री फ्रेंड्स से नीला आया है। अच्छा, आप कहेंगे कि पूरा पाई चार्ट कितना का होता है, तो आप कहेंगे 360 डिग्री का। जस्ट फ्रेंड्स इसका आधा ही ना है, तो जस्ट ये बिंदु बीच में देखेंगे, जस्ट इसको ना बीच से डिवाइड कर देते हैं, तो फ्रेंड्स आधा यहाँ पर आ चुका है ना। तो या तो ऊपर लिख दीजिए नीला रंग, या तो नीचे लिख दीजिए। तो हम ऊपर लिख देते हैं नीला रंग। कितना फ्रेंड्स, तो आप कहिएगा 180 डिग्री। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जस्ट 180 के बाद देखेंगे ना, ये हरा बोला गया है 90 डिग्री। अच्छा, 90 कैसे बनेगा फ्रेंड्स, तो आप कहेंगे कि 90 तो बनेगा, जस्ट इसका आधा, ये 180 है तो आधा आधा में डिवाइड कर देंगे तो 90 बन जाएगा ना। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर बीच में हम रखेंगे, है ना। ये फ्रेंड्स यहाँ पर दे देंगे 90 डिग्री, कुछ इस प्रकार से। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मिलान कर देंगे, ये बीच से है ना, ये यहाँ पर था, तो फ्रेंड्स 90 डिग्री बन गया। अब क्या करें ना, या तो शायद ये इस तरफ जो 90 डिग्री का कोण है, आप इसमें हरा रंग भर दें, चाहे तो इधर वाला में भर दें। तो फ्रेंड्स हम इधर वाला में ही लिख लेते हैं 90 डिग्री। ये फ्रेंड्स हो जाएगा हरा रंग, ठीक है। 90 डिग्री, ये फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पर सही है, हरा रंग ही था। उसके बाद में एक 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है। तो या तो फ्रेंड्स इसमें 60 डिग्री बना दीजिए, या तो 30 डिग्री। 60 बनाएंगे तो 30 बचेगा, 30 बचेगा तो 60 बन जाएगा, है ना। तो चलिए इस प्रकार से यहाँ पर 90 पर रखते हैं, और जस्ट यहाँ पर फ्रेंड्स 30 डिग्री का बना देते हैं। देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से आपको मिला देना है। ये फ्रेंड्स हमारा बन चुका है 30 डिग्री का कोण। ये वाला फ्रेंड्स बन गया है 60 डिग्री का कोण। तो 60 डिग्री था लाल और 30 था पीला, तो 30 लिखेंगे पीला और 60 था लाल। तो बताएंगे फ्रेंड्स क्या यहाँ तक आपको कोई परेशानी है, आप कहेंगे बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर कुछ पाई चार्ट इस प्रकार से यहाँ पर बन करके हमारा तैयार हो चुका है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से हमने बनाया है। यहाँ पर फ्रेंड्स जगह रहता था पाई चार्ट यहाँ ही बना देते हैं। तो तीसरा नंबर कंप्लीट हो गया है। चलते हैं चौथे नंबर पर। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न। बोला गया है ना कि संकलन पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला, किस विषय में उस विद्यार्थी के 105 अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा, तीसरा, ये सब सवाल है ना, लेकिन सबसे पहले देखेंगे ना, ये फ्रेंड्स अब ना इस बार हमें पाई चार्ट में दिया गया, इसको अंक के फॉर्मेट में लाना है। इससे पहले वाले प्रश्न में क्या था कि अंक में दिया गया था, हमको पाई चार्ट में बदलना था, कुछ भी नहीं करना है। जस्ट ये फिगर देख रहे हैं ना, फिगर बनाने के भी फ्रेंड्स यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ऊपर ये वाला डिग्री वाला है ना फार्मूला, तो ऊपर लिख देंगे डिग्री और नीचे हो जाएगा कुल डिग्री। और गुना किससे करेंगे ना, तो यहाँ पर देखेंगे कुल अंक कितना है, तो 540। तो जितना अंक रहेगा ना फ्रेंड्स उसी से गुना करेंगे। तो कुल अंक 540 है तो गुना कर देंगे 540 से, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर किस प्रकार से निकालेंगे, ये फ्रेंड्स ना हम मतलब कि अलग से अगर बनाएंगे तो आपको हो सकता है समझ में ना आए। तो डायरेक्ट ना यहीं पर फ्रेंड्स इसी पेज में ना यहाँ पर पूरा का पूरा हम यहाँ पर आपको निकाल करके बता देते हैं। देखिएगा जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है पूरा पाई चार्ट। इसको कैसे निकालेंगे ना, तो विषय सबसे पहले क्या है, हिंदी है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स क्या है, अंग्रेजी है। फिर गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान है ना। तो ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख देते हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, जस्ट यहाँ पर विज्ञान। ये सभी का फ्रेंड्स किस प्रकार से निकलेगा ना, जो यहाँ पर बस बढ़िया से समझते हुए चलिएगा। खुद ब खुद फ्रेंड्स आप यहाँ पर ना इन सभी प्रश्नों को आप बनाएंगे। चलेंगे ये फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, ब्लू पेन पहले उपयोग करेंगे यहाँ पर। अब फ्रेंड्स ना यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हमने यहाँ पर हिंदी का निकालना है। तो हिंदी में देखेंगे ना तो बोला गया है 70 डिग्री, 70 डिग्री है ना। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर रफ कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको फार्मूला लिख देते हैं, इसमें फार्मूला हो जाएगा ना फ्रेंड्स सुपर डिग्री, अब बटा में हो जाएगा कुल डिग्री। ये फ्रेंड्स आप नोट्स में जरूर से ना सभी फार्मूला को नोट डाउन करते चलेंगे। और गुना में यहाँ पर हो जाएगा जितना भी बोला जाएगा, कुल अंक यहाँ पर 540 बोले गए थे ना, तो हम 540 से गुना करेंगे। तो हिंदी में कितना डिग्री है, तो आप कहेंगे 70 डिग्री, ठीक है, लिखनी है। अच्छा, और नीचे फ्रेंड्स कुल डिग्री। अच्छा हम यहाँ पर फ्रेंड्स कुल डिग्री में ना यहाँ पर पता है क्या भरेगा, सभी को पहले ऐड करना पड़ेगा आपको, तो पता चलेगा कुल डिग्री कितना। ऐसे तो 360 ही आएगा, लेकिन फिर भी चेक करते हैं। 80 या 70 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 150, है ना। और उसके बाद फ्रेंड्स नहीं तो और शॉर्टकट तरीका से यहाँ पर करेंगे ना, ये 90 है ना, ये फ्रेंड्स 70 एक इसको दे देगा तो ये भी 90 हो जाएगा। तो 90 90 180, ये वाला 60 बचा है, ठीक है, 60 ये वाला है, ये 65 5 70, और ये फ्रेंड्स 70 और 50 120 और 60 180, 180 180 हो गया ना 360। तो ऊपर 70 और नीचे 360 और 540 अंक था तो गुना कर देंगे 540 से। जीरो से जीरो फ्रेंड्स कट जाएगा, 18 दूनी के 36, 18 तिया के 54, 2 से 35 दूनी 70 और 35 तिया फ्रेंड्स आ जाएगा 105।
ये फ्रेंड्स डिग्री में था 70 डिग्री, लेकिन अंक कितना आया है तो 105, हिंदी का निकालनी है। जस्ट इसी प्रकार से अब अंग्रेजी में कितना है 55 डिग्री ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 55/360 गुना 540। जीरो से जीरो कट जाएगा फ्रेंड्स, 18 तिया के 54, ये फ्रेंड्स 18 दूनी 36, 18 तिया 54। अच्छा ये फ्रेंड्स अभी यहाँ पर नहीं कटेगा अब हमारा, नीचे के क्योंकि 2 बच गया शेष, तो 55 × 3 कर देंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15 16, 165/2। तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसको दशमलव में बदल देते काट करके, तो 2 8 16, 2 दूनी 4, दशमलव 2 5 के 10, यानी कि 82.5 आ गया है। ठीक है, अब गणित में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स 90/360 गुना 540, 90/360 गुना 540। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 9 चू 36 से डायरेक्ट कट जाएगा 4 से, 4 एकम 4, 14 है तो 4 तिया 12, 4 5 20। ये फ्रेंड्स मैथ में 135 डिग्री आ गया है। अब यहाँ पर सामाजिक अध्ययन में चलेंगे तो 65 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 65/360 गुना 540। जीरो से जीरो कटेगा, 9 चू 36 और 9 छक 54 हो जाएगा, और फ्रेंड्स 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये भी फ्रेंड्स शायद यहाँ पर 10 हम लोग में ही आएगा, क्योंकि 5 तिया 15, 6 तिया 18 गुना 195/2, 2 से कटेगा 2 9 18 और 2 7 14, 10.5, बिल्कुल फ्रेंड्स 10 नहीं आएगा। फिर उसके बाद में लास्ट बचेगा हमारा विज्ञान 80, 80/360 गुने 540। ये फ्रेंड्स जीरो से जीरो काट देंगे, 9 छक 54, 9 चू 36, 4 दूनी 8 जीरो, 20 छक 120। ये ना फ्रेंड्स आप बढ़िया से यहाँ पर कीजिएगा, हम तो यहाँ पर आपको रफ में इस प्रकार से बता दिए हैं क्योंकि डायरेक्ट आंसर निकालना था। आप यहाँ पर विषय के साथ लिखेंगे इस प्रकार से, सभी विषय, डिग्री लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो ऊपर हमने यहाँ पर रफ किया है ना, उसको इस तरफ आपको रफ करना है, जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे डिग्री, जो जो प्राप्त करके लाए हैं ना, जैसे कि हिंदी में कितना लाए तो देखेंगे फ्रेंड्स 105, अंग्रेजी में कितना है तो 82.5, तो हिंदी के सामने लिखिएगा 150 और अंग्रेजी के सामने लिखेंगे 82.5, है ना। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स गणित देखेंगे तो 135, फिर उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 135 ही लाए हैं, फिर 97.5 लाए हैं, फिर 120 लाए हैं, तो 135, फिर यहाँ पर लिखिएगा 97.5, यहाँ पर 120। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ना सभी को डिग्री में यहाँ पर प्राप्त किए थे, या फ्रेंड्स डिग्री बोल रहे हैं बल्कि यहाँ पर अंक में प्राप्त किए थे, अंक में प्राप्त किया था ना। और डिग्री आपके बुक में यहाँ पर दिया गया था, आप चाहें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, डिग्री आपके बुक में दिया गया था। एक फ्रेंड्स हिंदी के सामने था 70, अंग्रेजी के था सामने 55, गणित के सामने था 90, जस्ट उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान के सामने था 65, और फ्रेंड्स विज्ञान के सामने यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं ये फ्रेंड्स कितना था 80 में, हाँ बिल्कुल 80 ही है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर अंक सभी का निकाल दिया है। तो बताएंगे फ्रेंड्स सबसे पहले क्या इतना में कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स हमें ना यहाँ पर जस्ट इसी प्रकार से निकालना था। अब जो जो यहाँ पर प्रश्न बोला गया ना उसका यहाँ पर अभी आंसर देने के लिए तैयार हैं आप लोग। देखिएगा पहला नंबर फ्रेंड्स क्या बोला गया है कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए हैं। तो किस में फ्रेंड्स 105 अंक प्राप्त किए हैं, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर देखेंगे 105 अंक किस में आया है तो हिंदी में, तो यहाँ पर ए नंबर का आंसर में लिखेंगे ना हिंदी, है ना। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बी में देखेंगे, बोला गया है उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितना अधिक अंक प्राप्त किया है। गणित में ना हिंदी से, गणित में 90, और ये फ्रेंड्स ये देखेंगे इधर देखेंगे, ये फ्रेंड्स गणित में 135, हिंदी में 105, तो कितना अंक प्राप्त किया है तो 135 में से 105 अगर घटा देंगे ना तो फ्रेंड्स पता चल जाएगा कि 30 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। सी नंबर में देखिए, सी नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग से अधिक है। देखेंगे समाज और गणित बोला गया है और विज्ञान और हिंदी, तो यहाँ पर से फ्रेंड्स समाज और गणित को हम उठा लेंगे। समाज में कितना है 97.5। अच्छा फिर गणित में देखेंगे फ्रेंड्स, तो गणित में कितना है 135, इसको पहले यहाँ पर जोड़ेंगे और फिर उसके बाद फ्रेंड्स जो दो को बच गया है, सबसे पहले क्या एक बोला गया था विज्ञान और हिंदी ना, विज्ञान में 120, हिंदी में फ्रेंड्स यहाँ पर था 105, दोनों को जोड़ेंगे, इसको फ्रेंड्स जोड़ेंगे तो 0.5, 5 7 12 और 9 3 12, 1 13, 1 1 2, यानी कि फ्रेंड्स ऊपर तो प्राप्त हो जाएगा 232.5, नीचे जोड़ेंगे 120 में 100 जोड़ेंगे तो 220 और 5 225 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स कितना अधिक अंक आ रहा है, यहाँ पर आ गया है 232, यहाँ पर आया 225, तो 225 और 7 32, यानी कि 7.5 अंक फ्रेंड्स यहाँ पर अधिक आ रहा है। तो ही बोला गया था कि अंक अधिक आ रहा है कि नहीं, तो लिखेंगे हाँ अधिक आ रहा है। कितना अधिक आ रहा है तो पूछता है तो लिखते कि 7.5 अंक अधिक आ रहा है। तो बताएंगे क्या है तो कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से हमारा ये वाला पाई चार्ट पूरा बन करके कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए
अब फ्रेंड्स यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, चौथा नंबर के बाद आगे 5वां नंबर पर। तो यहाँ पर बोला गया है कि पाई चार्ट बनाना है कि किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। भाषा की यहाँ पर है हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली, योग, है ना। योग क्या है पता है, इन सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद ना जो यहाँ पर प्राप्त हुआ है ना वही यहाँ पर योग दिया गया है। तो इसको भी फ्रेंड्स ना कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, देखिएगा। ये फ्रेंड्स कुछ भी आपको नहीं करना है, जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया है ना बस वही चीज लिखेंगे। एक तरफ भाषा बोला गया है ना तो हम एक तरफ लिखेंगे भाषा, यहाँ पर लिख लेते हैं भाषा, जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लेंगे विद्यार्थी, ठीक है। और जस्ट यहाँ पर हम निकालेंगे ना केंद्रीय कोण, ठीक ना। अच्छा भाषा फ्रेंड्स जो जो था जो जो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो भाषा क्या क्या बोला गया था, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, लिख लेते हैं हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली, तमिल, बंगाली। आप कहेंगे हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। अब फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सभी को अलग अलग यहाँ पर बंद कर देंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स क्या कौन कौन भाषा कितना कितना बोला गया है जो देखेंगे। हिंदी कितना विद्यार्थी बोल रहा है, 40, 12, 9, 7, 4, 40, 12, 9, 7, 4 बोल रहा है। अब यहाँ पर केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे, पहले ना पूरा विद्यार्थी की संख्या हमको पहले जोड़ना पड़ेगा, है ना, कि पूरा विद्यार्थी का संख्या कितना है। तो सबसे पहले देखेंगे एक का निकालेंगे तो 40 बटा में पूरा विद्यार्थी, तो 7 4 11, 7 4 11, 11 9 20, 20 10 30, 30 से 2 हो जाएगा फिर से यहाँ पर कितना 32, 32 से 40 हो जाएगा 72, यानी टोटल विद्यार्थी की संख्या 72 है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे ना, जैसे कि 40 विद्यार्थी का हम निकालना चाह रहे हैं तो 40 बटा 72 गुना 360। अच्छा फ्रेंड्स एक बात पता है आपको, 72 से नहीं, 360 है जो 5 बार में यहाँ पर फ्रेंड्स कट रहता है। 72 पचे 360, तो 40 पचे 200 डिग्री। तो इसी प्रकार से हम डायरेक्ट निकालेंगे, ये तो 5 से कट ही जाएगा, नीचे फ्रेंड्स 72 आएगा, गुना करेंगे 360 से, जैसे कि देखेंगे इसमें भी 12 बटा 72 कर देंगे गुना 360, तो 72 से तो 5 बार में कटेगा, तो 12 पचे 60, तो क्यों ना डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 9 पचे 45 डिग्री, 7 पचे 35 डिग्री और 4 पचे 20 डिग्री। क्या कुछ इसी प्रकार से ना आएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे जैसे कि अगर इसका भी निकालेंगे तो 9 बटा 72 गुना 360 करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा 5 बार में, फिर 9 पचे 45, 7 पचे 35, 4 पचे 20, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल आएगा। तो इसी प्रकार से तो जस्ट इतना कर दिए हैं, इतना करने के बाद ना फ्रेंड्स अब इसको पाई चार्ट में दर्शाना है, तो पाई चार्ट वैसे ही बनाना है ना। चलिए तो देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले उसी प्रकार से आपको एक प्रकाल ले लेनी है ना, कुछ इस प्रकार से प्रकाल, एक पेंसिल ले लीजिएगा। ये फ्रेंड्स आपको अच्छे से यहाँ पर बनानी है, हमारे ऊपर तो यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा है इसके चलते थोड़ा धीरे धीरे बना रहे हैं, नहीं तो फ्रेंड्स वो हिल जाएगा तो फिर यहाँ पर पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार से बनाए थे। देखेंगे ये फ्रेंड्स देखेंगे जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर मिला रही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अच्छे से दिख रही होगी। तो जस्ट इतना करने के बाद हाँ अब यहाँ पर देखेंगे ये फ्रेंड्स हम अपने सामने यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल से रखे हुए हैं, आप यहाँ पर जो बनाए हैं वो फिगर अपने सामने रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर ना हिंदी में बोला गया है 200 डिग्री का यहाँ पर बनाने के लिए, ठीक है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, तो चांद की सहायता से बनाना है आपको। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स चांद ले लिए हैं। अच्छा बीच में फ्रेंड्स सबसे पहले ना यहाँ पर हम खींच लेते पाए, है ना, ताकि इसी पर ना रखिए, हम यहाँ पर आगे चेक करने वाले हैं। तो जस्ट यहाँ पर मिलाएंगे, तो फ्रेंड्स देखेंगे अभी भी यहाँ पर नहीं मिला है, इसको और भी बढ़िया से रखना है। ये फ्रेंड्स पेन से इसको बनाते हैं ना तो थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर विजुअल होता है अच्छे से, तो क्यों इसको हम पेन से ही बना लेते हैं। ऐसे फ्रेंड्स हमें भी दिक्कत होगी और आपको भी। अब ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही है। तो देखेंगे फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर हम बढ़िया से रख लिए हैं, ठीक है। अब जस्ट यहाँ पर 200 डिग्री बोला गया है बनाने के लिए, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि 200 डिग्री फ्रेंड्स हमारा इसमें कहाँ आ रहा है। ये फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये देखेंगे, वही तो सोच रहे थे कैसे कैसे दिख रहा है। ये फ्रेंड्स हमने ना यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, चांद ही यहाँ पर उल्टा रख लिया था। अब यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स 200 डिग्री हमारा कहाँ पर आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर सब चेक करेंगे ना, तो फ्रेंड्स अगर इस प्रकार से हम इधर लेकर चलें कि इधर लेकर चलें, अगर 200 डिग्री का बनाएंगे तो इधर हमारा 180 डिग्री आएगा, फिर जब थोड़ा सा नीचे हमें यहाँ पर घूमना पड़ेगा 180 डिग्री से, तब हमारा 200 डिग्री का बनेगा। तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए तो 200 डिग्री छोड़ देते हैं, पहले हम 60 डिग्री बना लेते हैं, छोटा छोटा कौन बना लेंगे ना, तो लास्ट में जो बचेगा ना वो खुद 200 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 60 डिग्री का है तो हम ना उल्टा बनाएंगे जस्ट इधर से, क्योंकि इधर से हमारा जगह भी शेष है। देखेंगे पूरा बराबर है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 60 डिग्री देखेंगे ना, तो ये फ्रेंड्स इधर से लेकर चलते हैं, ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर आ चुका है 60 डिग्री। तो जस्ट हम यहाँ पर से इस प्रकार से ले लेते हैं 60 डिग्री। अब देखेंगे ये वाला बिंदु से फ्रेंड्स ये वाला पर मिला देना है,
अच्छा, तो ये जो 60 डिग्री फ्रेंड्स हमारा बना है, ये किसका बना है आपको पता है? तो देखेंगे ये 60 डिग्री हमारा अंग्रेजी का है, लिख देते हैं 60 डिग्री में अंग्रेजी। आपका हाँ बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ना 45 डिग्री बनाएंगे जो हमारा मराठी का होने वाला है। तो जस्ट फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर ना इसी वाला से, अब ये फ्रेंड्स ये वाला हम पाई लेंगे, इसका काम हमारा खत्म हो चुका। अब यहाँ से ना 45 डिग्री निकालेंगे, ठीक है। चलिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर रखेंगे 90 पर। हाँ, अब फ्रेंड्स यहाँ पर था ना 45 डिग्री, आपको देख लेना है कि 45 डिग्री हमारे यहाँ पर कहाँ है। तो आप कहिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर 40 और 50 के बीच में 45 तो यहीं पर आ जाएगा, है ना। तो अब इसको फ्रेंड्स हम इस प्रकार से यहाँ पर मिला देंगे, जस्ट यहाँ लिख देंगे 45 डिग्री। अच्छा, ये फ्रेंड्स क्या था, मराठी हमारा है ना। तो जस्ट हम यहाँ पर लिखेंगे मराठी, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद 35 डिग्री बोला गया है तमिल। तो फ्रेंड्स अब हम इसको यहाँ पर रख करके मिलाएंगे 35 डिग्री फ्रेंड्स यहाँ पर तमिल। तो यहाँ पर चेक करते 35 कहाँ आ जाएगा, ये फ्रेंड्स 30 और 40 के बीच में 35 जस्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर मिलाएंगे, देखेंगे यहाँ पर लिख देंगे फ्रेंड्स 35 डिग्री हमारा यहाँ पर आ चुका है तमिल। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर 20 डिग्री बंगाली। तो जस्ट फ्रेंड्स हम इसको भी फिर से यहाँ पर रखेंगे 20 डिग्री, यहाँ पर से हम देख लेंगे हमारा कहाँ आ रहा है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 20 डिग्री है ना। जस्ट इसको यहाँ पर से मिला लेंगे, और जो बचेगा ना फ्रेंड्स वो हमारा यहाँ पर 200 डिग्री का बन जाएगा कोण। ये हम लिखेंगे यहाँ पर 20 डिग्री। ये फ्रेंड्स हमारा था बंगाली। और जो ये फ्रेंड्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंगल बच गया है ना, वो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा 200 डिग्री का। ये हिंदी था शुरू में, ठीक है। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ पर पाई चार्ट बन करके तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स आपको हम दोनों को एक साथ यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं, देखेंगे, ठीक है। ये फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने यहाँ पर ये वाला बनाया है। ये फ्रेंड्स पूरा का पूरा हमने यहाँ पर भाषा विद्यार्थी केंद्रीय कोण और जस्ट फ्रेंड्स यही वाला कोण को यहाँ पर पाई चार्ट के रूप में दर्शाए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 5 नंबर प्रश्न भी अच्छे से आप समझे होंगे। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक अब आपके सामने है। अब इसके बाद है ना, ये फ्रेंड्स 5 नंबर के बाद शेष कोई भी प्रश्न नहीं है। अब फ्रेंड्स कल हम यहाँ पर प्रश्नावली 4.2 को हल करेंगे। आज हमने फ्रेंड्स यहाँ पर 4.1 का सभी प्रश्न यहाँ पर फ्रेंड्स हल कर लिए हैं। अब शेष कोई भी प्रश्न नहीं बचा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। हम फ्रेंड्स अपनी तरफ से ना पूरी कोशिश किए हैं कि एक एक प्रश्न को आपको बढ़िया से समझाते हुए चलें। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स कोई भी ऐसा प्रश्न जो आपको लगता है कभी भी नहीं समझे, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स साथ में ये भी बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।